नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेटे की गिरफ्तारी पर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम बोले, नहीं किया कोई फर्जीवाड़ा, सच सामने आएगा। बोरियो के जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम के बेटे अजय हेम्ब्रम को पुलिस ने फर्जीवाड़ा केस में गिरफ्तार किया है। इस पर सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड विधानसभा में वोटिंग करने आए लोबिन हेम्ब्रम ने बेटे पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया। कहा कि अजय हेम्ब्रम ने 14 वर्षों तक नौकरी की है, कहीं कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर कुछ लोगों ने शिकायत की है, इसकी जांच हो रही है। जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगा। बता दें कि अजय हेम्ब्रम पर गलत वंशावली बनाकर ईसीएल में नौकरी लेने का आरोप लगाया है। झामुमो विधायक ने कहा कि आदिवासियों का हक एवं अधिकार छीना जा रहा है। संथाल परगना में आदिवासी बड़े बड़े परियोजनाओं में उजाड़े गए हैं। सबसे ज्यादा विस्थापन आदिवासियों का ही हुआ है। बता दें कि अजय हेम्ब्रम के खिलाफ लालमटिया थाना में 28 जून को मामला दर्ज हुआ था। आरोप लगाया गया था कि अजय ने गलत तरीके से वंशावली बनाकर वर्ष 2008 से ही ईसीएल की नौकरी हासिल की है। डीसी के निर्देश के बाद डीडीसी एवं गोड्डा एसडीओ ने संयुक्त रूप से मामले की जाँच कराई। जाँच में धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया था। इसके बाद डीसी के आदेश पर कार्यपालक दंडाधिकारी मोहम्मद एजाज अहमद ने लालमटिया थाना में मामला दर्ज कराया था। धनबाद में पहली बार शिव महारात्रि में उमड़ा जनसैलाब, हर हर गंगे से हुआ गुलजार। हर हर महादेव और हर हर गंगे के उद्घोष से सोमवार को धनबाद शहर गूंज उठा। सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन यानी कि जीटा की तरफ से राजेंद्र सरोवर बेकार बांध में आयोजित गंगा आरती के दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बनारस के आचार्य रणधीर के नेतृत्व में आई टीम ने भव्य तरीके से मां गंगे की आरती की, साथ ही कई भजन भी गाए। कर्पूर की धुनी, घृत की बत्ती से सजे नागेश्वर आरती दान को चारों दिशाओं में घुमाते हुए बनारस के आचार्य मंडली ने 1 घंटे तक हरिद्वार और बनारस को राजेंद्र सरोवर में हिला दिया। कोयम्बटूर स्थित ईसा फाउंडेशन के प्रमुख जेडी सुदरूर द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से पंच धातुओं के मिश्रण से निर्मित महादेव की अनुकृति को यहाँ कट आउट के रूप में लगाया गया था, जिससे आयोजन स्थल की भव्यता और बढ़ गई। चारों तरफ भव्य रंगीन लाइट लगाया गया था। आयोजकों की ओर से जब घोषणा की गई कि कोरोना में दिवंगत पुण्य आत्मा की मुक्ति के लिए सरोवर में 1000 दीपक प्रवाहित किए जा रहे हैं तो एक बारगी माहौल भावुक हो गया। जीटा के अध्यक्ष अमितेश शाह ने स्वागत भाषण तथा महासचिव राजीव शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मंत्री चंपई सोरेन ने लिया है संज्ञान, आईडी ब्लास्ट में मृत रामदेव के परिजनों को मदद का निर्देश। झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन ने आईडी ब्लास्ट से मृत रामदेव मुंडा की कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज एवं 3 बेटों की पढ़ाई में मदद करने का गुमला डीसी को निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा है कि इस परिवार की मदद करें, इस परिवार को अधिकतम जन कल्याण की योजनाओं से जोड़ते हुए यह सुनिश्चित करें कि बच्चों की पढ़ाई जारी रहे। मृतक की पत्नी फुलमणि देवी के कैंसर के इलाज के लिए जरूरी इंतजाम करें। अगर जरूरी हो तो मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना के तहत इनकी चिकित्सा की व्यवस्था करें। बता दें कि गुमला जिले के कुरुमगढ़ थाना स्थित केरागानी जंगल में 14 जुलाई 2021 को भाकपा माओवादी द्वारा जंगल में बिछाए गए आईडी ब्लास्ट में बाराडी गांव के किसान रामदेव मुंडा, जिनकी उम्र 40 वर्ष की थी, उनकी मौत हो गई थी। रामदेव की मौत के बाद नक्सली घटना को देखते हुए प्रशासन ने मृतक के बड़े बेटे को सरकारी नौकरी, मुआवजा एवं परिवार को सरकारी सुविधा देने का वादा किया था, परंतु गुमला प्रशासन द्वारा मात्र 20,000 रुपए रामदेव के अंतिम संस्कार, पत्नी को विधवा पेंशन और राशन कार्ड बनवा कर दिया। इसके बावजूद अभी तक बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिली है, न ही किसी प्रकार का नगद मुआवजा राशि दी गई। अभी मृतक की पत्नी फुलमणि देवी कैंसर बीमारी से पीड़ित हो गई है। घर में पैसे नहीं है, जिस कारण इलाज संभव नहीं है। गरीबी के कारण बच्चों की पढ़ाई भी बंद होने वाली है। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग खत्म, सीएम हेमंत बोले, पार्टी के निर्णय के अनुरूप ही सभी दिए वोट। 16वां राष्ट्रपति चुनने के लिए सोमवार को झारखंड विधानसभा में वोटिंग हुई। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। सबसे पहले बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने वोटिंग की। इसके बाद विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हुआ। सीएम हेमंत सोरेन ने वोटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी के निर्णय के अनुरूप ही जेएमएम के सांसद और विधायकों ने वोटिंग की है।
आप सबों को बता दो कि इस चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और यूपीए के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा हैं। आप सबों को बता दो कि 21 जुलाई को मतों की गिनती होगी और वहीं 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि एनडीए की अपील पर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के झामुमो विधायकों का सहयोग मिलना एक शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। रामगढ़ के कुजू क्षेत्र से करीब 1.5 करोड़ का गांजा बरामद, 2 आरोपी हुआ गिरफ्तार। रामगढ़ के कुजू थाना क्षेत्र स्थित हेसागड़ा के समीप पुलिस ने 10 चक्का ट्रक से 23 बोरे में करीब 7 क्विंटल गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अनुमानित बाजार कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बात की जानकारी एसपी पीयूष पांडे ने दी। एसपी ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई करेगी। जब्त पदार्थ को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करना पुलिस की पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने लोगों से हमेशा सहयोग की भी अपील की है। पहली सोमवारी को लेकर बाबा धाम में कांवरियों की उमड़ी भीड़। श्रावणी माह के पहली सोमवारी यानी कि 18 जुलाई 2022 को देवघर का बाबा मंदिर कांवरियों से पट गया। बोल बम के नारे से गुंजायमान क्षेत्र में हर तरफ कांवरिया ही कांवरिया नजर आ रहे थे। बाबा धाम परिसर में कांवरियों की इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की जगह तक नहीं मिल रही थी। सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से जिला प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। पहली सोमवारी को करीब 2 लाख कांवरियों के आने का अनुमान भी था। श्रावणी मेले के प्रथम सोमवारी में गर्मी को देखते हुए नगर निगम की टीम पानी के फव्वारे से पथ को नमी कर रहे थे। बारिश नहीं होने के कारण बाबा नगरी में काफी गर्मी है। इस दौरान कांवरियों को राहत देने के लिए कांवरिया पथ पर फव्वारे छोड़ उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप सबको को बता दूं कि बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण के लिए कांवरियों की कतार रविवार की देर शाम से ही लगने लगी थी। कांवरियों को सुलभ जलार्पण कराने के लिए जिला प्रशासन ने बाबा मंदिर की सुरक्षा और जलार्पण की व्यवस्था की कमान सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के हवाले कर दिया है। बता दें कि पूरे मेला क्षेत्र में 11,000 फोर्स की तैनाती हुई है। सावन की पहली सोमवारी पर सीएम हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। सीएम हेमंत सोरेन समेत झारखंड के तमाम नेताओं ने सावन के पहले सोमवार पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सीएम हेमंत ने ट्वीट कर कहा है, पवित्र श्रावण माह की पहली सोमवारी की सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। बाबा बैद्यनाथ आप सभी को स्वस्थ, सुखी और संपन्न रखे, यही कामना करता हूं। जय बाबा बैद्यनाथ। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी लोगों को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सावन मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव। वहीं सावन की सोमवारी पर बीजेपी नेता रघुवर दास ने भी ट्वीट कर कहा है कि महादेव के प्रिय श्रावण मास के पहली सोमवारी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा बैद्यनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करे, जीवन में हर्ष, उल्लास और उमंग का संचार करे। वहीं झारखंड सरकार में मंत्री चंपई सोरेन ने भी ट्वीट कर लोगों को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आप सभी को सावन की पहली सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवघर वाले भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बने रहे। बोल बम, हर हर महादेव। बीजेपी के ऑपरेशन कमल का अगला निशाना है झारखंड। बदल सकते हैं सत्ता के समीकरण। झारखंड में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हुकूमत गंवाने वाली भारतीय जनता पार्टी राज्य के सत्ता समीकरणों में उलटफेर करने की कोशिश में जुटी है। हाल के महीनों में बीजेपी की तेज सियासी चालों ने राज्य में पिछले 2.5 सालों से चल रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस एवं राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन सरकार की गांठें ढील कर दी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि महाराष्ट्र के बाद अब बीजेपी के ऑपरेशन कमल का अगला पड़ाव झारखंड ही है। बीजेपी ने झारखंड के मौजूदा सरकार का रुख मोड़ने के लिए कभी भी फुफकार तो कभी पुरस्कार की रणनीति अख्तियार की है। एक तरफ कभी जांच एजेंसियों की खोप और अदालती दावपेच से राज्य सरकार के मुखिया के लिए डर पैदा करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ दोस्ताना के प्रस्ताव भी बढ़ाए जा रहे हैं। और इधर जो है बीजेपी की कोशिश एक हद तक रंग भी लाती दिख रही है। पिछले 20-25 दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच एक सॉफ्ट रिलेशनशिप विकसित हुई है, जबकि इसके पहले दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से हमलावर थी। इस बदलाव को ऑपरेशन कमल की रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है।
दिल्ली से सहयोगी संघ मनोज पासवान गिरफ्तार, बिहार झारखंड पुलिस को थी तलाश, सरकार ने रखा था इनाम। झारखंड और बिहार के कुख्यात अपराधी मनोज पासवान उर्फ केलू पासवान को चतरा जिला पुलिस ने एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की स्पेशल टीम ने दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 अवैध देसी पिस्टल, 0.315 बोर का 12 कारतूस मिले हैं। केलू पासवान के खिलाफ झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों में 29 मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार झारखंड के चतरा जिले के विभिन्न थानों में 11 तथा बिहार के विभिन्न थानों में 18 मामले दर्ज हैं। बिहार के गया एवं औरंगाबाद जिले के विभिन्न थानों में यह मामला दर्ज किया गया है। बिहार सरकार ने उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। औरंगाबाद के दाऊद नगर बैंक लूटकांड का वह मुख्य आरोपी है। दाऊद नगर बैंक से 65 लाख रुपए की लूट हुई थी। झारखंड में जमीन तलाश रही है मुकेश सहनी की पार्टी, वीआईपी प्रदेश समिति की घोषणा। बिहार में एनडीए सरकार में शामिल रह चुकी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी झारखंड में अपनी जमीन तलाश रही है। पार्टी ने सोमवार को झारखंड प्रदेश समिति की घोषणा की। रांची स्थित प्रेस क्लब के सभागार में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व मंत्री सह वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने पार्टी के प्रदेश समिति की गठन की जानकारी दी। उनके अनुसार पार्टी ने प्रोफेसर राजकुमार चौधरी रांची को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व विनोद चौहान जमशेदपुर से, प्रदीप सिंह पाकुड़ को और एसपी चौहान धनबाद को दिया गया है, जबकि रामगढ़ के चरण केवट को प्रधान महासचिव बनाया गया है। इनके अलावा प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी मनोज कुमार निषाद धनबाद से और अधिवक्ता मंजित चौधरी को दी गई है। इसी तरह प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी राजेश कुमार केवट तथा प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी चंद्रमोहन कुमार चंद्रवंशी को दी गई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।